डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के क्लास में हम आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट होगी इस क्लास में। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज D is a point on the side BC of a triangle ABC. D एक point है side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square equal to CB into CD. D is a point on a side of triangle on a side BC of a triangle ABC. A, B, C, D is a point on side BC of a triangle such that angle ADC is equal to ADC equal to BAC. ADC हुआ ये एंगल is equal to एंगल BAC। पूरे इस छोटे ट्रायंगल का ADC का एंगल ADC बड़े ट्रायंगल का होल ट्रायंगल का BAC के बराबर। ये पूरा एंगल BAC इस एंगल के बराबर। तो आपको प्रूव करना है शो दैट CA स्क्वायर। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो प्रूफ जो दो एंगल्स हैं, जो दो एंगल्स देखे हैं इक्वल, पहले हम देखेंगे ये दो एंगल्स किस किस ट्रायंगल में आता है। अगर हम देखेंगे ADC एंगल, ये देखिए है आपको गिवन में क्या, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये देखिए आपको हम देखेंगे पहले प्रूव करने से, ये प्रूव जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, तो ये प्रूव करने के लिए हम पहले देखेंगे ये ADC एंगल किस ट्रायंगल में आता है। ADC आता है ADC ट्रायंगल में ही, यानी इस छोटे ट्रायंगल में। और ये BAC किस में आएगा? होल ट्रायंगल BAC में। तो हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे। इन टू ट्रायंगल्स ADC एंड ABC, ABC यहाँ लिखेंगे हम ABC, यहाँ लिखेंगे इसका नाम DAC, क्योंकि एंगल D एंगल A के बराबर है। तो अब यहाँ पे लिखें, पहले कौन सा एंगल देखे है आपको, एंगल इस DAC का कौन सा एंगल, एंगल ADC यानी ऐसे ADC, ये एंगल है ADC। पहले बीच वाला पेन, तो यहाँ के किसके बराबर है, एंगल BAC। इट इज गिवन। बेटा आप बोल सकेंगे कौन सा एंगल, अब दूसरा एंगल कौन सा एंगल है, एंगल C जो आता है ना, ये बड़े ट्रायंगल का भी एंगल है और ये छोटे ट्रायंगल का एंगल है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, इट इज कॉमन एंगल। तो डेफिनेटली दिस एंगल विल बी इक्वल टू, इस छोटे एंगल का ये एंगल होगा डेफिनेटली इसके बराबर। हमें वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमें दो ट्रायंगल में दो दो एंगल्स आए इक्वल, तो देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल DAC सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय AA क्राइटेरियन। तो अब जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल। पहले मैं इन दो ट्रायंगल्स को एक ही सिमत में बनाऊंगा इधर से। ये है A, ये है D और ये है C। तो अब अगर हमें बनाना होगा दूसरा ट्रायंगल, पहले हम बनाएंगे ये एंगल, ये जो ट्रायंगल है ये A आया ऊपर, B आया नीचे, C इधर। और अब दूसरा ट्रायंगल बनाना है इसी तरीके से, चाहे छोटा या बड़ा होगा, तो नाम देना होगा BAC D पे आएगा और C की जगह ही आएगा। तो A आएगा इस छोटे ट्रायंगल का, A आएगा इधर। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं।
बेटा मैंने बड़ा ट्रायंगल ऐसे ही बना दिया जैसे बना के जिस सिमत में, जैसे ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे, सी कहाँ पे। अब दूसरा ट्रायंगल जो अब सिमिलर निकला इसको, तो अब उसको कैसे नाम देंगे, क्योंकि एंगल ए बी ए सी है ए डी सी के बराबर, तो इसलिए यहाँ ए ऊपर है, यहाँ डी, छोटे ट्रायंगल में डी ऊपर लिखेंगे। तो सी तो राइट साइड में है, इसमें सी सी के बराबर है, सी इधर भी राइट साइड में लिखेंगे। फिर इसका तीसरा पॉइंट बचा, दैट इज ए, तो ए आएगा इसके लेफ्ट साइड में, वरना इस गिवन फिगर में ए इसका ऊपर है। तो लेकिन जब हम साइड प्रपोर्शनल लिखेंगे तो कौन सा ट्रायंगल कहाँ पे आएगा, इस ट्रायंगल को अगर हम रोटेट करेंगे तो इस सुमत में आएगा ऐसे। तो अब हम साइड्स लिखेंगे, इसमें आपको आसानी होगी, साइड्स कौन सा साइड किसको प्रपोर्शनल आएगा, तो हम लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाय डी ए आएगा, इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय आएगा ए सी, इज इक्वल टू आएगा ए सी डिवाइडेड बाय आएगा तीसरा साइड क्या बचा, डी सी, सी पी एस टी। बेटा ये ध्यान रखना, इधर मैंने कौन सा साइड किसको प्रपोर्शनल लिखा, तो ये समझने के लिए आपको ये, इसीलिए मैंने इस ट्रायंगल को, छोटे ट्रायंगल को रोटेट करवाया। तो यहाँ पे एंगल ए आपने लिखा, बी ए सी लिखा ए डी सी के बराबर, तो जब ये ए ऊपर है बड़े ट्रायंगल में, तो डी भी इस दूसरे ट्रायंगल में डी ऊपर लिखना होगा। तो अब यहाँ पे साइड आए प्रपोर्शनल, तो बी सी, तो हमें आना चाहिए ए सी स्क्वायर, हमें प्रूव करना है। तो अगर आप ये दो लेंगे, इन तीन में है, तो ये तीनों साइड्स प्रपोर्शनल, हम लास्ट के दो लेंगे, तो इनमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी या सी डी। तो ये बनेगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, वही आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर था 13। तो इस किस्म के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5th में, लास्ट वाली एक्सरसाइज में। तो कुछ पार्ट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको आसानी होगी, ये कि एक थ्योरम में भी आपको अब ये प्रूव करना होगा इसी तरीके से। तो ये स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो जहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है 5वीं एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में, वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को छोड़ के हम ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकेंगे, जहाँ पे हमें किसी साइड का स्क्वायर लेना होगा, किसी दो ट्रायंगल्स, किसी दो साइड्स के प्रोडक्ट के बराबर, तो ये रूल भी यूज़ कर सकोगे, सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज़ कर सकेंगे उधर। अब है क्वेश्चन नंबर 13 की बारी। क्वेश्चन नंबर 13 तो था ये। अब है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये जो मैंने पिछले क्लास में हमने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है। तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में साइडस ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी था, यहाँ पे है साइडस ए बी एंड बी सी के बदले है ए सी। तो एंड मीडियन तो वही है, और दे आर रेस्पेक्टिवली प्रपोर्शनल टू द साइडस पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, शो दैट ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर। तो वहाँ पे वो जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो छोटा सा ही निकला, छोटा सा ही था। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ आपका वो लंबा प्रूफ बनेगा इसका। ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर है, आपको देखिए क्या है, आपको देखिए है ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, और इज इक्वल टू मीडियन ए डी डिवाइडेड बाई मीडियन पी एम। और जो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा हूँ वहाँ पे क्या था, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू, वहाँ पे नहीं था ए सी बाई पी आर, वहाँ पे देखा था बी सी बाई पी आर, वहाँ पे आपको आसानी मिली। तो अब यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अगर सीधी बात अगर हम लेंगे ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर, मीडियन डिवाइड बाई मीडियन नहीं लेंगे, तो अगर हम दो साइड्स तो ऑलरेडी प्रपोर्शनल है, अगर ये वाला एंगल, इनका बीच वाला एंगल इसके बीच वाले एंगल के बराबर होंगे, तो देन वी कैन से ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SAS। तो इसलिए दो साइड्स तो हैं प्रपोर्शनल, लेकिन इंक्लूड एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो पहले मैं इनका नाम रखूंगा एंगल 1, इसको मैं नाम दूंगा इट इज एंगल 2। दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, बट these are both parts of angle A, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 वी कैन से इट इज इक्वल टू BAC। तो इसी तरीके से 3 और 4 ये दो आपस में इक्वल नहीं है, 3 इज नॉट इक्वल टू 4, बट वी कैन से एंगल 3 प्लस एंगल 4 बिकम्स एंगल QPR।
तो अगर हमें मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो 1 प्लस 2 बनेगा BAC, तो अगर वो निकलेगा 3 प्लस 4 वो बनेगा QPR, तो देन वी कैन से इंक्लूड एंगल्स आर इक्वल एंड टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल हैंस दे आर सिमिलर। तो असल में यही दो एंगल्स दिखाने हैं इक्वल, BAC और QPR निकलना चाहिए सेम, तो बाकी वो तो गिवन कंडीशन के साथ लगाएंगे तो ट्रायंगल्स होंगे सिमिलर बाय SAS क्राइटेरियन से। तो इसलिए हमें गिवन क्या है, गिवन में शॉर्ट में लिखूंगा इधर इन टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। यहाँ पे क्या देखे हैं, AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR इज इक्वल टू मीडियन AD डिवाइडेड बाई मीडियन PM। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे वायर AD एंड PM आर मीडियंस, ये देखे है, इट इज गिवन। हमें प्रूव क्या करना है तो वो आपको देखना होगा। तो प्रूव में क्या लिखेंगे आप, टू प्रूव हमें ट्रायंगल सिमिलर ABC सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC सिमिलर दिखाना है, सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल PQR। तो इसमें कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसी करनी है, तो इसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा हमें। तो ये आप नोट करके रखेंगे, मैंने गिवन क्या लिखा, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR, इसमें से क्या है दो दो साइड्स हैं प्रोपोर्शनल और इनका मीडियन है प्रोपोर्शनल, यानी दो साइड्स एंड मीडियन, टू साइड्स and one median are proportional to the corresponding two sides and the corresponding median of another triangle, show that the two triangles are similar। तो इसलिए हमें ट्रायंगल दो सिमिलर करने हैं, तो गिवन कंडीशन इज गिव दिस AB by PQ इक्वल टू AC by PR इक्वल टू मीडियन डिवाइड बाई मीडियन। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो अब मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, तो इस AD को हम प्रोड्यूस करेंगे, मीडियन को प्रोड्यूस कितना करेंगे, फॉर एग्जांपल E तक करेंगे प्रोड्यूस, सच दैट AD जितना लिया उतना लेंगे DE। तो इधर भी प्रोड्यूस करेंगे इसको PM को प्रोड्यूस करेंगे अप टू N सच दैट PM इक्वल टू MN। तो फिर क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको भी ज्वाइन करेंगे, और इधर भी वही, इधर ज्वाइन करेंगे, इधर ज्वाइन करेंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस AD to E and PM to N such that AD equal to DE and PM equal to MN। ज्वाइन, उसके बाद BE ज्वाइन किया, EC ज्वाइन किया, QN ज्वाइन किया एंड NR को ज्वाइन किया। अब प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, इधर देखो ये ABEC क्या बना, इट इज अ फोर साइडेड फिगर, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में आप क्या देख रहे हैं, AE व्हाट इज दिस, इट इज द डायगोनल, BC इट इज व्हाट डायगोनल, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC बिकॉज AD था मीडियन, तो BD था ऑलरेडी, इस BD तो ये तो देखे ही DC के बराबर, और ये भी कंस्ट्रक्शन में लिखा आपने ADBDE के बराबर, दैट मीन्स डायगोनल BC एंड डायगोनल AE ये बाइसेक्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल में, बाइसेक्ट करते हैं, यानी बाई डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्टिंग ईच अदर। और आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, व्हेन द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्टिंग ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ABEC इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली PQNR is also a parallelogram because QM equal to MR, because PM is median, तो that means which bisects MQR at M। तो इसी तरीके से PM वहाँ पर भी MN के बराबर, therefore diagonals PN and QR bisecting each other at M। तो ये भी होगा PQNR भी होगा parallelogram। यहाँ लिखेंगे since AD equal to DE by construction और BD equal to DC because
AD is the median. AD is median. It is given. Therefore, diagonals AE and BC bisecting each other at D. Hence, ABEC is a parallelogram. Similarly, PQNR is also a parallelogram. तो ये भी अब पैरेललोग्राम बना, वो भी बना पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल। तो अब यहाँ से मैं ये तो आपने प्रूव किया, दिस क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ये AC किसके बराबर होगा, BE के बराबर। ये PR किसके बराबर होगा, QN के बराबर। या ये AB किसके बराबर होगा, CE के बराबर। ये PQ किसके बराबर होगा, PRN के बराबर। तो अब इसके बाद क्या लिखना होगा, तो वो हम दिखाना चाहेंगे इधर से आपको। हम लेंगे इधर ट्राइंगल, आपको देखिए क्या था, AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR इज इक्वल टू मीडियन AD डिवाइडेड बाई मीडियन PM। अब मैं लिखूंगा AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू, ये AC किसके बराबर, इसका अपोजिट साइड बनेगा BE डिवाइडेड बाई PR का अपोजिट साइड बनेगा QN इज इक्वल टू AD का मैं लिखूंगा ट्वाइस AD और PM का मैं लिखूंगा ट्वाइस PM, क्योंकि 2 कैंसर वहाँ पे क्या क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा। अब मैं लिखना चाहूँगा, ये मैं मिटाना चाहूँगा। अब देखना बेटा इधर, ये समझ में आया आपको। तो AB बाई PQ इज इक्वल टू BE बाई QN इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ PM। तो हम लिखना चाहेंगे इधर, ये मैं अब यहाँ पे लिखूंगा इसका दूसरा स्टेप, AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाई QN इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। अगर आप देखेंगे AD का ट्वाइस बनेगा AE, ट्वाइस ऑफ PM बनेगा PN, क्योंकि AD को हमने इतना प्रोड्यूस किया, E तक जितना AD है उतना AD ही है। तो AD का डबल जो बनेगा वो बनेगा AE और PM का डबल बनेगा PN। तो नाउ वी विल टेक दीज टू ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अगर आप देखेंगे इन टू ट्रायंगल्स ABE एंड PQN लिखेंगे। ये जो आपने प्रूव किया नीचे, AB डिवाइडेड बाई PQ, ये साइड इस साइड को, इन दो साइड्स का रेशो किसके बराबर, AE डिवाइडेड बाई PN इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई, AC नहीं बल्कि यहाँ पे आया, मैं उसी तरतीब से मैं लिखूँगा, BE डिवाइडेड बाई QN इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई PN। प्रूव्ड अबव। तो ये हमने प्रूव किया इधर, इससे पहले जो स्टेप था इसलिए लिखा प्रूव्ड अबव। तो 2 साइड यानी 3 साइड्स ऑफ दीज 2 ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर ट्रायंगल PQN बाय ट्रिपल S क्राइटेरियन। देयरफॉर एंगल 1 इस ट्रायंगल का एंगल 1 निकलेगा एंगल 3 के बराबर। एंगल देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 CPST corresponding parts of similar triangles. Similarly it is first, similarly एंगल 2, जब आप इसी तरीके जैसे ये ट्रायंगल सिमिलर किया इसको, ऐसे ही आप ये ट्रायंगल सिमिलर करेंगे इसको। तो सिमिलरली वहाँ पे निकलेगा एंगल 2 4 के बराबर। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 CPST बनेंगे ये भी
रिजल्ट सेकंड। ऐड करेंगे दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। कैसे इक्वेशंस को ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड ऐड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। वी विल गेट 1 प्लस 2 इज BAC। BAC इज इक्वल टू एंगल QPR निकला ये। नाउ जो हमें ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, इन टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। अब लेंगे वो ओरिजिनल ट्रायंगल, ये यहाँ से जो ऊपर वाला ट्रायंगल सारा है, ऊपर वाला ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे। AB डिवाइडेड बाई PQ था बराबर AC डिवाइडेड बाई PR। तो तीसरा भी था मीडियम डिवाइड बाई मीडियम, वो लेंगे नहीं तो इट इज़ गिवन। तो अब इनका बीच वाला एंगल निकला BAC इक्वल टू इस दूसरे ट्रायंगल में क्या निकला QPR। ये हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबाउट। Therefore triangle ABC is similar triangle PQR by SAS similarity criterion। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पोल है, मानेंगे AB इज द पोल। ये इसकी शैडो बन जाती है ग्राउंड पे ऐसे 4 मीटर। शैडो किस वक्त बनती है, वो तो जैसे सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे होगा तो इस सोर्स ऑफ लाइट का एलिवेशन कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे इसका साया पड़ जाएगा। इधर इस साइड में होगा तो अपोजिट साइड में, जिस साइड में सोर्स होगा उसके अपोजिट में साया पड़ेगा। सोर्स इस तरफ होगा, इसकी शाइन इस पे पड़ेंगे तो फिर इसका शेडो बनेगा नीचे ग्राउंड पे। तो अगर एलिवेशन ऑफ सन मानेंगे ये, या एलिवेशन ऑफ सन या एलिवेशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, ये है इधर। तो ABC, तो ये एंगल, ये एलिवेशन ऑफ सन है। तो अब 4 मीटर है, यानी इसकी पोल की जो शेडो है वो है 4 मीटर। तो लेकिन पोल की लेंथ है वो 6 मीटर है। अब इसके बाद आपको क्या बताया जाता है कि एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट्स अ शैडो 28 मीटर। अर्थ एलिवेशनस पे यानी अर्थ टाइमस पे टावर अख एलिवेशन यानी अर्थ टाइमस पे अगर वो यमन अर्थ पोलस बे तरफ खड़ा टावर। पोलस बनन 6 मीटर थोद, शैडो बनी 4 मीटर। मगर अर्थ टाइमस पे एलिवेशन अगर यह at the same time elevation of the top of the pole is same is equal to elevation of the elevation of the top of the tower। तो ये टावर की लेंथ कितनी है वो देखनी है, लेकिन वो टावर कितना यानी उसकी जो शैडो बन जाती है और उसकी लेंथ है 28 मीटर। तो एलिवेशन इज सेम। तो मानेंगे PQR एंगल C बराबर एंगल R, एलिवेशन टू सेम एलिवेशन ऑफ द सन। तो हम लिखेंगे, तो हमें निकालनी है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस, यानी व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस टावर। तो हम लेंगे इधर इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, लेट AB इज द वर्टिकल पोल and AC is its shadow. AC is its shadow. Let PQ is the vertical tower and PR is its shadow. It is shadow such that अब लेंगे in two triangles ABC and PQR। हम लेंगे एंगल A is equal to एंगल B
each vertical pole, each vertically stand, that means makes an angle of 90 with the ground. So that means each 90. इसके बाद angle ACB is equal to angle PRQ, angle of elevation of source of light at the same time. So therefore triangle ABC is similar triangle PQR by S by डबल ए क्राइटेरियन जब ये सिमिलर होंगे साइड्स होंगे प्रोपोर्शनल, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है स्लोप, हमें ज़रूरत है ये साइड वर्टिकल साइड। हम दो ही साइड्स का रेशो लेंगे, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय पी आर। तीसरा भी लिख सकेंगे, कोई परवाह नहीं, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर, सी पी ST. Now we will take the values. AB 6 divided by PQ. PQ is वो निकालना है, is equal to AC देखे है 4 और ये है 28 और ये लेना ही नहीं हमें। तो अब यहाँ पे कसर उतरेगी 4 1000 4 7000, तो अब यहाँ पे 1 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो क्या बनेगा, आपको इधर से मैं लिखूंगा PQ into 1, that is PQ is equal to 7 into 6 into 7, तो PQ equal to 42 meters। तो हाइट ऑफ द टावर होगी, जिस टावर की शैडो बनी 28 मीटर, तो टावर की हाइट ओरिजिनल हाइट होगी 42 मीटर, क्योंकि यहाँ पोल की लेंथ ज़्यादा थी, शैडो कम थी। इसी तरीके से यहाँ पर भी शैडो 28 मीटर, लेकिन पोल की जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ वो है 42 मीटर, शैडो इससे कम निकली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन जो है ये लास्ट वन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। If AD and PM are the medians of the triangle ABC and PQR respectively, where ABC similar triangle PQR, prove that AB divided by PQ equal to AD divided by PM। हमें देखे हैं दो ट्रायंगल्स ABC and PQR, ABC and PQR, ये दो ट्रायंगल्स हैं क्या, दीज आर सिमिलर, वायर ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये सिमिलर हैं। जब ये सिमिलर होंगे साइड्स प्रोपोर्शनल, एंगल्स इक्वल। हमें प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पे देखे हैं AD है मीडियन, मीडियन तो आल्टीट्यूड नहीं होता है, बैठ के ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, AD मीडियन, और दिस इज मीडियन PM, दीज आर द मीडियंस। नाउ शो दैट, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है गिवन क्या है, गिवन असलस मज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, इतना गिवन है, और AD है मीडियन, PM है मीडियन। तो टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें AB डिवाइडेड बाई PQ, AB डिवाइडेड बाई PQ इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई PM, यानी दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड इक्वल टू दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड। तो इसका मतलब ये दो साइड्स हैं इन दो छोटे दो ट्रायंगल्स के साइड्स। अगर ये दो छोटे ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो उसी में निकलेगा कोई भी डिवाइड बाई PQ इक्वल टू AD डिवाइड बाई PM। अगर दो छोटे दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, तो पहले हम निकालेंगे इधर प्रूफ ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर है ट्रायंगल PQRY, it is given, so therefore we will write AB divided by PQ equal to AC divided by PR is equal to, लिख सकेंगे हम BC divided by QR। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB डिवाइडेड बाई PQ इक्वल टू ये AC, इसको कुछ भी नहीं कर सकेंगे हम, ये तो ऐसे ही लिख सकेंगे हम, कुछ नहीं कर पाते हैं इसको। BC जो है
यानी बी सी के बदले लिखेंगे ट्वाइस ऑफ बी डी, ट्वाइस ऑफ बी डी। क्यू आर के बदले लिखेंगे ट्वाइस ऑफ क्यू एम, क्योंकि डी है मिड पॉइंट बी सी का, ट्वाइस ऑफ क्यू एम, क्योंकि यहाँ डी मिड पॉइंट, यहाँ एम मिड पॉइंट, क्योंकि गिवन इज ए डी इज मीडियन एंड पी एम इज मीडियन। ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, therefore we will write here AB divided by PQ equal to AC divided by PR, which will be twice of BD। तो 2 कैंसिल होगा तो ये निकलेगा BD डिवाइडेड बाई QM। तो आप लेंगे अब ये दो ट्रायंगल्स, तो ये BD और QM, दिस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड, छोटे दो ट्रायंगल्स में। तो आप क्या लिखेंगे, इन टू ट्रायंगल्स ABD एंड PQM लिखेंगे, वही जो हमने प्रूव किया नीचे, AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल, चूँकि ये साइड नहीं है इन जो छोटे दो ट्रायंगल्स में, ये रेशो नहीं आएगा, तो ये लिखेंगे इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई QM प्रूव्ड अबाउ। ये हमने प्रूव किया ऊपर वाले स्टेप में। तो अब एंगल बी ऑलरेडी है एंगल क्यू के बराबर, क्योंकि हम बड़े दो ट्रायंगल सिमिलर थे, तो हेंस देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये ऑलरेडी इक्वल है, इसको क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। शाबाश। देयरफॉर triangle ABD, similar triangles ABC and PQR लिखना इसको। Therefore triangle ABD is similar triangle PQM by SAS। जब ये सिमिलर होंगे तो therefore इसके बाद क्या लिखेंगे हम, ये सेटअप में नीचे लिखूंगा, तो यहाँ से मैं लिखूंगा नीचे ये दो ट्रायंगल, triangle ABD is similar triangle PQM। तो therefore by SAS क्राइटेरिया, तो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल, तो हमें क्या निकालना था, AB divided by PQ equal to AD divided by PM। now we will write AB डिवाइडेड बाई PQ इक्वल टू, ऑलरेडी था वो, BD डिवाइडेड बाई QM इज इक्वल टू निकलेगा, अब वो तीसरे साइड का प्रोपोर्शनल भी, तीसरे साइड का रेशो भी सेम होगा, AD डिवाइडेड बाई PM CPST। तो असल में यही दो निकाले थे इक्वल, AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई PM। हमें तीनों साइड प्रोपोर्शनल निकले, हमें दो ही दिखाने थे, AB डिवाइड बाई PQ शुड बी इक्वल टू AD डिवाइड बाई PM, ये हमने निकाल के दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 6.3। तो इसके बाद हमें एक्सरसाइज उठानी है 6.4, लेकिन 6.4 एक्सरसाइज दिखाने से पहले आपको एक थ्योरम पे जाना होगा, एक थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो उस थ्योरम को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.4 इंशाअल्लाह अगले क्लास में। तब तक के लिए फिर अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।